कलमा पढ़ने को कहा और फिर चाकू से गोद दिया। ये कहानी पहलगाम हमले की नहीं है, ये कहानी मुंबई की है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में सोमवार सुबह मुंबई का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र 31 वर्ष है, वह गार्ड्स के पास जाता है, उनसे मस्जिद का रास्ता पूछता है। गार्ड्स उन्हें मस्जिद का रास्ता बताते हैं। कुछ देर के बाद वो वापस लौट कर आता है और कहता है कि तुम कलमा पढ़ो और अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में गार्ड्स जो है चौंक जाते हैं, लेकिन उसके बाद वह लड़का उन गार्ड्स पर चाकुओं से हमला कर देता है। हालांकि गनीमत यह रही कि दोनों गार्ड्स की जान फिलहाल बच गई है और दूसरी तरफ एटीएस ने उस युवक को, उस लड़के को अब अरेस्ट कर लिया है। दरअसल ये कहानी मीडिया में सुर्खियों में इसलिए आ गई है क्योंकि एटीएस ने इस पर कार्रवाई की। एटीएस उस युवक के घर पहुंची, उस युवक से जब उस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो अकेलेपन का शिकार था, जबकि अधिकारियों की भाषा में इसको वुल्फ लोन अटैक कहते हैं। यानी बिना किसी को टारगेट किए एक अकेले व्यक्ति ने प्लान किया और उसके बाद जाकर के किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया। ये पैटर्न जो है अमेरिका से मिलता जुलता है, पश्चिम के देशों से मिलता जुलता है। पश्चिम के देशों में मास जेनोसाइड नहीं होता है, एक या दो लोगों को या चार लोगों को टारगेट किया जाता है। जैसे किसी बार में गोलीबारी हो गई, वहां पर यहूदी समुदाय के लोगों को मार दिया। उस प्रकार का पैटर्न जो है अब धीरे धीरे जो है अब इंडिया में भी आने लग गया है। मुंबई की यह घटना तो फिलहाल यही इशारा करती है। घटना के बाद पुलिस ने 1 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, उसको कोर्ट में पेश किया। फिलहाल 4 मई तक उसको रिमांड पर भेजा गया है। उधर जब एटीएस ने उसका घर खंगाला तो बड़े हैरानी की बात सामने आई। सबसे पहले तो वो आईएसआईएस से जुड़ा था। आईएसआईएस की कितना खूंखार है आप उसके बारे में जानते हैं। और दूसरा, उसके घर से इस प्रकार के नक्शे, 3 कुरान की किताबें, तमाम धार्मिक आपत्तिजनक प्रचार सामग्री एटीएस ने उसके घर से बरामद की। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का जो मामला है यह कहीं ना कहीं हैरान और चौंकाने वाला है। अपराधी का नाम है जैब जुबैर अंसारी। सन 2000 से लेकर के 2020 तक वो अमेरिका में रहा। पत्नी उसकी अफगानी है, लेकिन पत्नी उसको छोड़ करके अमेरिका चली गई। तो वहां से पीछे अकेलेपन के शिकार हुए तो उन्होंने अपनी धार्मिक सामग्री पढ़नी चालू की और उसके बाद चल गए अपने मिशन पर। आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं। अब एटीएस ने उसके बारे में और क्या क्या बताया है। एटीएस ने बताया है कि 2000 से 2020 तक वो अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहता था। अमेरिका में जब उसे नौकरी नहीं मिली तो 2020 में वो लौटकर फिर से भारत आया। 2022 से वो मीरा रोड स्थित रीजेंसी बिल्डिंग में अकेले रहकर ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग कराता था। सोचिए आप, केमिस्ट्री का टीचर है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ सुबह सुबह पहुंच गया चाकू लेकर के कलमा पढ़ाने के लिए, और जब नहीं पढ़ पाया तो उनको चाकू से गोद दिया। अब आप समझ सकते हैं। और आपको पता है अफजल गुरु भी वैज्ञानिक था, आतंकी था, आतंकी बाद में बना, उससे पहले डॉक्टर भी था वो। तो जितने भी ये मुस्लिम जो पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील न जाने क्या क्या बन जा रहे हैं, हमारे देश में एक सेकुलर लोगों की जमात है जो हमेशा से इस बात की पैरवी करती है कि मुस्लिम अगर पढ़ लिख जाएंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, वो सभ्य समाज की श्रेणी में आएंगे। लेकिन स्थिति क्या है आज आपने देख ली। उसके बाद एटीएस के एक अधिकारी ने बताया है कि ये जो हमला है ये लोन वुल्फ अटैक कहलाता है। एक ऐसा हमला जिसमें कोई आतंकी संगठन की मदद या निर्देश के बिना किसी व्यक्ति पर या किसी व्यक्ति को निशाना बनाना, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भी इसमें निशाना बनाया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया ये पश्चिम से प्रेरित हुआ एक अटैक है, यानी वेस्ट
हमारे जो पश्चिम जो यूरोप के देश है वहां पर उस प्रकार के हमले हमेशा से देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब उससे पूछताछ हुई, एक दिन की पूछताछ के आधार पर एटीएस ने क्या खुलासा किया है। अकेलेपन के दौरान आरोपी इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथ बन गई, यानी उसका झुकाव कट्टरपंथ की तरफ हुआ धीरे धीरे। केमिस्ट्री की ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने वाला एक युवा, 31 वर्ष का युवा, सोचिए आप, जिसका नाम जुबैर खान है, वो केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कट्टरपंथ की तरफ चला जाता है। जांच एजेंसियों ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उसके हाथ से लिखे कुछ नोट्स मिले हैं। अब नोट्स जो है किसी रासायनिक समीकरणों के नहीं है, नोट्स कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के हैं, यानी इनकी भाषा में केमिस्ट्री की पढ़ाई कुछ और होती है। अब आप सोचिए, उसने लिखा है नोट्स के अंदर कि हमले को किसी आतंकी संगठन में शामिल होने की दिशा में अपना पहला कदम बताया है, यानी ये तो शुरुआत पर थी। इन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर जो हमला हुआ है ये शुरुआत थी, उसके मंसूबे बहुत बड़े थे। वो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हाफिज सईद के इन संगठनों से जुड़ना चाहता था, आईएसआईएस के संगठन से जुड़ना चाहता था, उसका मकसद था। आरोपी के घर से ऐसी किताबें मिली है, ऐसी आपत्तिजनक सामान मिले हैं। फिलहाल एजेंसी जो है उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप की भी जांच कर रही है कि क्या पता उसके मोबाइल फोन में कुछ ऐसा डेटा हो जो विदेशों में बैठे हुए उनके आका जो है, आतंकी संगठनों के आका है, क्या पता उनसे उनकी बात होती होगी। इस प्रकार की बातचीत सामने आई है। इसके ऊपर सीएम का भी बयान आ गया है। सीएम ने इस मामले को लेकर के कहा है कि आरोपी कट्टरपंथी का शिकार हुआ है, जिहाद के नाम पर हिंदुओं पर वो हमला करना चाहता था। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया है। तो फिलहाल एटीएस और एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।